हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे इस हैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए, सिग्नल के जरिए या फिर टेलीग्राम के जरिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से हल्की रेक्टेंगुलर होती हुई काफ़ी अच्छी शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक एनालिटिक और काफ़ी हार्डवर्किंग टाइप की पर्सनैलिटी को। और अगर हम इनकी फिंगर्स की बात करें तो मीडियम साइज्ड फिंगर्स यहाँ पर हमें नज़र आ रही हैं, और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना काफी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का देखा जा सकता है। अगर हम बात करें फिंगर्स की थिकनेस की तो आप यहां पर देख पाएंगे फिंगर्स काफी थिक है, जिसकी वजह से बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना इनके भीतर रहेगा। लेंथ की बात की जाए तो आप यहां पर देख पाएंगे तर्जनी उंगली काफी थिक और काफी अच्छी लेंथ में नजर आ रही है, जिस वजह से नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज काफी अच्छी रहती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं। बहुत ही नॉलेजेबल पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। अगर हम शनि की बात करें तो आप यहां पर देख पाएंगे इनकी शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत ही अच्छी लंबाई में नजर आ रही है। इस तरह की शनि फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव काफी मेहनती नेचर का रहेगा। ऐसा व्यक्ति हार्ड वर्किंग होने के साथ साथ डिसिप्लिन्ड होता है। एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में भी ऐसा नेटिव कामयाब रहता है। अगर हम सूर्य फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे सूर्य फिंगर लंबाई में इनकी तर्जनी के इक्वल या थोड़ी अधिक लंबाई में नजर आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी क्रिएटिव नेचर का रहेगा। अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। ऐसे व्यक्ति जिनकी सूर्य फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो, अच्छी लेंथ में हो, एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी जीवन में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे इनकी मरकरी फिंगर लंबाई में इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुंचती हुई नजर आ रही है। इस तरह की लंबी मरकरी फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे रहेंगे, और ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफी स्ट्रांग होता है। ऐसा व्यक्ति बिजनेस के माध्यम से जीवन में बहुत अच्छा धन कमा पाने में कामयाब रहता है। भले ही यहां पर यह फिंगर थोड़ी लो सेट नजर आ रही है, आपको बताना चाहूंगा फिंगर्स लो सेट कैसे होती हैं। अगर हम फिंगर्स के नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं यह फिंगर इनकी बाकी की उंगलियों के मुकाबले, जैसे यह इनकी सूर्य फिंगर है, यह शनि की फिंगर है और यह बृहस्पति की, इनके मुकाबले थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई, जिसकी वजह से नेटिव की नेचर थोड़ी शाई हो सकती है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स में यहां पर कोई भी प्रॉब्लम होती हुई हमें नजर नहीं आ रही। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। सबसे पहले इनके गुरु पर्वत को देखा जाए तो आप देख पाएंगे यह जो माउंट है यह गुरु का एरिया कहलाता है, और यहां पर अगर किसी भी तरह से कोई क्रॉस का चिन्ह बन जाए तो उसे बहुत ही अच्छा माना जाता है। आप यहां पर देख पाएंगे यह रेखा बिल्कुल स्ट्रेट, और इसको काटती हुई यह रेखा एक क्रॉस का साइन बनाती हुई, और इवन इन बिटवीन एक और लाइन इस तरह से यहां पर एक स्टार टाइप की फॉर्मेशन करती हुई भी
नजर आ रही है। गुरु पर्वत के ऊपर क्रॉस या स्टार का चिन्ह होना नेटिव को बहुत भाग्यशाली बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान की वजह से, अपनी नॉलेज और पर्सनैलिटी की वजह से समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान जरूर पाता है, और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे काफी धनवान भी हो जाता है। अगर हम बात करें इनके शनि पर्वत की, तो आप देख पाएंगे शनि का एरिया यहाँ पर हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। इस वजह से नेटिव के जीवन में थोड़ा संघर्ष भी रहता है। शनि माउंट का दबना नेटिव से काफी अधिक मेहनत करवाता है। ऐसा व्यक्ति जिसका शनि पर्वत दब रहा हो, ऐसे नेटिव को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति को अधिक मेहनत अपने जीवन में करनी पड़ सकती है। हाथ में भाग्य रेखा, जिसको हम शनि रेखा भी कहते हैं, मौजूद है। आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से इनकी भाग्य रेखा हथेली में नजर आ रही है। यहां से शुरू होने वाली यह रेखा आपको कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई, लेकिन यहां पर आकर थोड़ा ब्रेक लेती, थोड़ा विराम लेती नजर आएगी। उसके बाद यह रेखा आगे कंटिन्यूड, लेकिन आगे चलकर फिर यह ओवरलैपिंग के साथ आगे बढ़ रही है। बीच में कुछ इस तरह की ब्रेक्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में उतार चढ़ाव रहेंगे, और जब कुछ रेखाएं इस रेखा को काट कर जाती हैं तो यह रेखाएं भी नेटिव को काफी सारे अप्स एंड डाउन्स जीवन में दिखलाती हैं। भाग्य रेखा का बीच बीच में इस तरह से कटना और भाग्य रेखा में कुछ विराम होना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफी अप्स एंड डाउन्स भी रहेंगे। लेकिन अच्छी बात क्या है, यहां पर आपको एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नजर आएगी जो बाइफोर्क भी हो रही है, जो इंडिकेट करती है कि नेटिव की ओल्ड एज काफी कंफर्टेबल रहेगी। ऐसे व्यक्ति के पास ओल्ड एज में चलकर भी धन की कमी नहीं होती। ऐसा व्यक्ति कुछ ना कुछ काम जरूर करता रहता है, और ऐसे व्यक्ति के पास धन का आगमन ओल्ड एज में भी बना रहता है। हाथ में मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। आप देख सकते हैं यहां पर इनके हाथ में 3 रेखाओं से, यानी यह जो रेखा है इस रेखा को भाग्य रेखा कहते हैं। यह दूसरी रेखा जिसको कहा जाता है मरकरी लाइन, और यह तीसरी रेखा जिसको कहा जाता है मस्तिष्क रेखा। तीनों रेखाएं मिलकर यह जो ट्रायंगल बना रही हैं, इस ट्रायंगल को धन त्रिकोण या मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है। हाथ में ऐसा मनी ट्रायंगल अगर किसी व्यक्ति के हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर धीरे धीरे कर बहुत अच्छा धन कमा पाने में और संचय कर पाने में जरूर कामयाब होता है। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की, आप देखेंगे सूर्य पर्वत हल्का फ्लैट होता हुआ सूर्य रेखा में एक ब्रेक नजर आ रही है। ऐसा सूर्य पर्वत हो और सूर्य रेखा में ब्रेक हो तो नेटिव के जीवन में यश की कमी रह सकती है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में एक सीधी ऐसी सूर्य रेखा हो तो ऐसा व्यक्ति काफी यश पाता है, काफी अच्छी पहचान सोसाइटी में बनती है। लेकिन अगर यह रेखा आपको इस तरह से टूटी हुई फॉर्मेशन में, ब्रोकन फॉर्मेशन में नजर आए, इसकी वजह से नेटिव के जीवन में थोड़ा यश कम रहेगा। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसको हम यश की कमी कह सकते हैं। बात करते हैं इनके मरकरी माउंट की। आप देखेंगे हल्का सा लो सेट माउंट जरूर है, लेकिन काफी उभरा हुआ। साथ ही साथ यहां पर आपको मरकरी लाइंस नजर आएंगी। यह रेखाएं हाथ में हो तो ऐसा व्यक्ति व्यापार के माध्यम से, बिजनेस के माध्यम से जीवन में धन अर्जित करता है। उभरा हुआ मरकरी माउंट नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, और यही वो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं जिसकी वजह से ऐसा व्यक्ति जीवन में काफी अच्छा धन कमा पाता है। यहां पर आपको कुछ खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को हीलिंग लाइंस कहा जाता है। ऐसी रेखाएं हाथ में मौजूद हो तो ऐसा व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाला होता है। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है। अगर हम इनकी हार्ट लाइन की बात करें तो आप देख पाएंगे यह रेखा कुछ इस तरह से स्ट्रेट चलती हुई और 2 ब्रांचेस, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, यहां पर एक त्रिशूल का क्लियर चिन्ह बना रही हैं। ऐसा ट्राइडेंट यानी त्रिशूल का चिन्ह हाथ में हो
तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत तरक्की पाता है, लेकिन यह तरक्की नेटिव को तभी हासिल होती है जब ऐसा व्यक्ति जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चले। अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर यहां पर त्रिशूल का चिन्ह या विष्णु चिन्ह बन रहा हो, गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिशें करने लगे, तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और ऐसे व्यक्ति की तरक्की रुक सकती है। इसीलिए जिनकी हथेली पर भी यह चिन्ह बनता है, उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि ईमानदारी का रास्ता कभी ना छोड़ें। इनकी हार्ट लाइन पर आपको कुछ इस तरह की डाउनवर्ड ब्रांचेस भी नजर आ रही होंगी। ऐसी ब्रांचेस का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को लेटर एज में चलकर ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और थायराइड या शुगर जैसी दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को अपने हार्ट की हेल्थ का भी अधिक ध्यान रखने की जरूरत रहती है। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो एक लंबी मस्तिष्क रेखा आगे चलकर बाइफोर्क होती हुई, जिसकी वजह से थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या नेटिव को रह सकती है। इस रेखा का बीच बीच में से स्ट्रेस लाइंस के जरिए काटा जाना इंडिकेट करता है कि नेटिव को थोड़ा तनाव या थोड़ा स्ट्रेस रह सकता है। ऐसी रेखाएं होने से एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम होने की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, तो आप यहां पर देख पाएंगे इनकी जो जीवन रेखा है काफी अच्छी लेंथ में है, जिसकी वजह से इनकी जो एज रहने वाली है वो लगभग 75 के अराउंड रह सकती है। यह रेखा आपको अच्छी लंबाई में आगे तक एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी। लगभग 75 के अराउंड ऐसी रेखा एज को इंडिकेट करती है। और आप यहां पर देखेंगे कुछ ब्रांचेस का बाहर की तरफ निकलना, जैसे यह आपको एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन यहां पर बनती हुई नजर आ रही होगी। एक्चुअल में यह ट्रायंगल नहीं है, यह ऑफशूट है जो जीवन रेखा से निकलकर बाहर चंद्र पर्वत की तरफ बढ़ रहा है। मून एरिया की तरफ इस ऑफशूट का निकलना जीवन में लंबी दूरी की यात्राओं को इंडिकेट करता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव विदेश यात्राएं भी करता है और अपने ही देश में काफी लंबी दूरी की यात्राएं होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। इनके केतु पर्वत के ऊपर एक फिश का चिन्ह बनता हुआ आपको नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह होना बहुत ही लकी माना जाता है। यह जो एक चिन्ह आप देख पा रहे होंगे केतु पर्वत के ऊपर, इसे फिश का सिंबल कहा जाता है। ऐसा चिन्ह अगर हाथ में बन रहा हो तो नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन की प्राप्ति होती है। ऐसा चिन्ह होने से शेयर मार्केट के जरिए, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस जैसी जगहों से धन की प्राप्ति होने के योग बढ़ते हैं। और ऐसा चिन्ह होने से नेटिव को जीवन में विदेश यात्राएं करने के मौके भी कई बार मिल सकते हैं। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो आप यहां पर देखेंगे चंद्र पर्वत का एरिया काफी अच्छा नजर आ रहा है और चंद्र पर्वत के ऊपर बहुत सारी रेखाएं, आपको यह जो रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई नजर आ रही होंगी, मौजूद है। ऐसी रेखाएं होने से जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं अपने ही कंट्री में करने के मौके मिलते हैं और इवन साथ में ऐसा फिश का चिन्ह भी हो तो जीवन में विदेश यात्राओं के मौके भी नेटिव को जरूर मिलते हैं। चंद्र पर्वत के ऊपर आड़ी रेखाओं का होना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं अगर चंद्र पर्वत के ऊपर मौजूद हो तो बेचैनी की समस्या नेटिव को समय समय पर परेशान करती है। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें, आप देखेंगे इनका यह एरिया काफी उभरा हुआ है और वीनस माउंट का उभरा हुआ होना जीवन में हर तरह की लग्जरीज, हर तरह की सुख सुविधाएं देता है। लेकिन इस पर्वत के ऊपर आपको बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बारीक रेखाएं भी नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को अपने पारिवारिक जीवन में भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ चिंताएं, परेशानियां देती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।